जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी एंड जीडी के लिए, जिसका आपको काफी समय से इंतजार है। नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करने हैं, ताकि आपका जो है उस टाइम जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है वो आपको नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपका एग्जाम कब होगा, सब जो संपूर्ण जानकारी है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। अब बात करते हैं डीबी क्या है और जीडी क्या है। डीबी है आपका डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी है जनरल ड्यूटी। नाविक डीबी का जो पेपर होता है वो आपका 10th बेस पे होता है। नाविक डीबी का पेपर हर एक कैंडिडेट्स को देना होगा, चाहे वो जीडी की तैयारी कर रहा है या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहा है या फिर ओनली डीबी की तैयारी कर रहा है। तो तीनों जो एंट्री है उनके अंदर नाविक डीबी का पेपर देना ही देना आपको होगा। तो आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। 10वीं पास भर्ती आती है, 12वीं पास आती है। इसके अलावा यदि आपने जो 3 इयर्स का या 2 इयर्स का या कोई 4 इयर्स का डिप्लोमा डिग्री कोई कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 इयर्स से लेकर 22 इयर्स तक इसके अंदर आपको एज लिमिट दी जाती है, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ उस क्राइटेरिया के अंदर आना बहुत ही जरूरी। 01/2024 बैच के लिए क्या आपका एज लिमिट रहेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड आपको एज में रिलैक्सेशन देता है, जैसे आपको एज में छूट देता है, आयु सीमा में छूट देता है, जो कि आपको SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का और OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 इयर्स का छूट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि 02/2023 का जो नोटिफिकेशन है उस पर आपको कुछ नजर है वो दौड़ाना होगा ताकि आपको जो आंकड़ा है सही से समझ में आ सके। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी है 1 ईयर में यानी 2 बार आपकी वैकेंसी आती है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। का जो पहला चक्कर है फर्स्ट बैच और सेकंड बैच। तो यहां पर डीबी की बात करें या फिर जीडी की बात करें या यांत्रिक की बात करें, पेपर एक ही साथ होता है आपका। ऐसा नहीं है कि बीच में काफी अंतराल देखने को मिलता है, 10 दिन का या 15 दिन का। 2 से 3 दिन जितने भी दिन आपका एग्जाम चलता है कंटिन्यू चलता है। तो यहां पर डीबी की बात कर लें या जीडी का, एक ही बात है जो आप यहां से समझ पाएंगे। तो यहां पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, ये पोस्ट दिया हुआ है। तो ये जो पहला बैच आता है वो सितंबर के अंदर आता है, सेकंड आता है आपका जनवरी के अंदर। और स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपका CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। तो यहां पर ये नवंबर में होता है, मिड नवंबर में। और इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक भी गलती होती है तो वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो गलती नहीं करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सारा का सारा जो डाटा है सही होना चाहिए। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी अपडेटेड चीजें हैं वो होनी चाहिए। एक स्पेस की या फिर एक अल्फाबेट की भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो आपकी यही सवाल है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आप सभी कैंडिडेट्स को एक बार 02/2023 वाले बैच के नोटिफिकेशन पे नजर है वो दौड़ानी चाहिए, जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर जो आपका है नाविक जीडी और नाविक डीबी मैंने समझा दिया है अच्छे तरीके से आपको। और एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर से लेकर 22 ईयर्स तक होती है, जिसमें कि आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। डेट ऑफ बर्थ ये थी लास्ट टाइम में, तो आपकी वैकेंसी 1 ईयर में 2 टाइम आती है, तो 6 मंथ का अंतराल रहता है हमेशा ही डेट ऑफ बर्थ में। आप खुद काउंट कर सकते हैं। तो 6 मंथ है, दोनों तरफ से ऐड कर दीजिए, यहां पर भी ऐड कीजिएगा और यहां पर भी को मिलेगा। और टोटल पोस्ट कितनी आती है, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी रहेगी 01/2024 बैच में, तो वो आप देख सकते हैं। नाविक जीडी की बात करें जनरल ड्यूटी की, तो यहां पर टोटल जो पोस्ट रहेगी वो 200 प्लस रहेगी, या तो 215 होगी या 220 या इसके अलावा 235, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। यहीं तक आपका आंकड़ा रहता है। 200 प्लस वैकेंसी हमेशा ही आती है, 215, 16, 20, 25 यहां पर आपका आंकड़ा रहता है। नाविक डीबी की बात करें तो इसमें वैकेंसी लगातार कम हो रही है, यहां पर 30 वैकेंसी रखा गया है इस बैच में। तो इस बार भी अंडर 50 ही रहेगा, 50 से कम रहेगा, यहां तक ही आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है। मे बी आपका 35 या 30 ही रखा जाए, 25 हो सकता है। 23 ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी
डीबी एंड जीडी का नोटिफिकेशन का आपको इंतजार है, तो मे भी आपका देखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बात करें तो जून जुलाई के अंदर आएगा और आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। जो आने के बाद में नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 15 से 20 दिन पहले आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं या तो जून एंड तक आ जाएगा या फिर जुलाई के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें इस बार देरी नहीं की जाएगी, तो आप मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहां का जो कट ऑफ रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड का वो बहुत ही हाई कट ऑफ रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत ही खतरनाक तरीके की है वो तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जो है डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, तो ये नोटिफिकेशन आएगा और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले, वेबसाइट पे आने से पहले मैं आपको 5 से 7 दिन पहले ही अपडेट कर दूंगा कि नोटिफिकेशन आपका आ गया है, वेबसाइट पे आने से पहले ही। उसके बाद में बात करेंगे एज लिमिट को लेकर कि 01/2024 बैच के लिए एज लिमिट क्या रहेगा, डीबी के स्टूडेंट्स हो या फिर जीडी के स्टूडेंट्स हो। ये था 01/2023 बैच, जिसमें था 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005, और ये था 02/2023 जिसका एग्जाम अभी हुआ है, स्टेज सेकंड अभी चल रहा है। 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005। यहां पर जो अंतराल है वो 4 मंथ का है। क्या है? 4 मंथ का है। यहां पर जो है अपडेट हुआ था, यहां पर जो यांत्रिक की वैकेंसी है गायब हो गई थी, तो यहां पर कुछ अपडेट होने के बाद में नई जो डेट ऑफ बर्थ आई थी, और यहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ है डीबी और जीडी की इक्वल आने लग गई थी। पहले क्या होता था, अलग अलग आपकी डेट ऑफ बर्थ आती थी, डीबी के लिए अलग और जीडी के लिए अलग, लेकिन यहां से सेम डेट ऑफ बर्थ आएगी और यहां से 6 मंथ आपका जो है अंतराल आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डेट ऑफ बर्थ निकल के आता है 1 मार्च 2002 से लेकर 28 फरवरी 2006। तो जिन भी कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ इस आयु सीमा के बीच में आता है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एससी और एसटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उनके पास सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा ओरिजिनल, वो भी सेंट्रल लेवल का। उसके बाद में ओबीसी के स्टूडेंट हैं जो कि नॉन क्रीमिलियर है तो उनको मिलेगा 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। वैसे 18 से 22 वर्ष आपकी एज लिमिट होती है, और इसके अलावा आपका ये छूट एक्स्ट्रा में मिल जाता है इन कैटेगरी को, तो आपकी आयु सीमा और भी बढ़ जाती है। एग्जाम यही होता है, सितंबर में होगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, थोड़ा लेट भी होता है तो नवंबर लास्ट होगा, तो यहीं पर होगा आपका एग्जाम। यदि सही समय पर आता है तो सितंबर में होगा, उसके बाद में होता है तो फिर नवंबर में होगा। वो नोटिफिकेशन आने पर स्थिति और क्लियर हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। फॉर्म जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो जैसे ही नोटिफिकेशन आने के बाद में 15 से 20 दिन या लगभग कई बार 25 डेज भी पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपका 7 से 8 दिन या 10 से 15 दिन तक भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो चलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, योग्यता के बारे में यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है पहले ही। डीबी का पेपर है वो 10th पास होगा, और जीडी की जो भर्ती है 12वीं पास, लेकिन पीसीएम होना चाहिए। परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये इसमें लागू नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है ऐसा। तो परसेंटेज कोई भी मायने नहीं रखेगा। यदि आप 10वीं और 12वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया के अंदर। तो सिलेक्शन जो प्रक्रिया आपकी है उसके बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपका स्टेज 1 जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्या है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसका रिजल्ट आएगा, जो इस कट ऑफ को पास करेगा वो कैंडिडेट्स स्टेज है सेकंड में जाएगा, जहां पर आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। उसके बाद में फिर से कट ऑफ लगेगा और आपका स्टेज 3 यानी जो है आपका प्रोसेस होगा, फाइनल जो मेडिकल होगा। तो ये प्रोसेस रहता है। जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो गाइस आपको संपूर्ण जानकारी है वो मिल गई है, एज लिमिट को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, या फिर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर को, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप दिए गए नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।